हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है नगीन बेस्ट डिजिटल लर्निंग चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं क्लास 12th हिंदी बुक आरोह काव्य खंड का चैप्टर 5 उषा कविता की सप्रसंग व्याख्या आज हम करेंगे। इस कविता के कवि शमशेर बहादुर सिंह जी हैं। पहले हम अपने कवि के विषय में, शमशेर बहादुर सिंह जी के विषय में कुछ जान लेते हैं कि उनका जन्म 13 फरवरी सन 1911 को देहरादून उत्तर प्रदेश अब उत्तराखंड में है जो वहाँ पर हुआ था। उनकी कई सारी रचनाएं प्रकाशित हैं और कई सम्माननीय पुरस्कारों से उन्हें सम्मानित किया गया। साहित्य अकादमी तथा कबीर सम्मान सहित अनेक पुरस्कारों से उन्हें सम्मानित किया गया और अंत में सन 1993 में अहमदाबाद में उनका निधन हो गया। खुद को उर्दू और हिंदी के का दुआब मानने वाले शमशेर की कविताएं एक संधि स्थल पर खड़ी है। यह संधि एक और साहित्य, चित्रकला और संगीत की है तो दूसरी ओर मूर्तता और अमूर्तता की है। यहाँ पर शमशेर सिंह जी की उन्होंने सचेत इंद्रियों का यह कवि जब प्रेम, पीड़ा, संघर्ष और सृजन को गूंथकर कविता का महल बनाता है तो वह ठोस तो होता ही है, अनुगुंजों से भी भरा होता है। वह पाठक को भी न केवल पढ़े जाने के लिए आमंत्रित करती है बल्कि सुनने और देखने को भी आमंत्रित करती है। प्रयोगवादी सन 1943 से प्रारंभ कविता शिल्प संबंधी बहुत से प्रयोग लेकर आई। नए बिंब, नए प्रतीक, नए उपमान कविता के उपकरण बने। यहाँ तक कि पुराने उपमानों में भी नए अर्थ की चमक भरने का प्रयास प्रयोक्ता कवियों में ने किया। अपना आस पड़ोस कविता का हिस्सा बना। प्रकृति में होने वाला परिवर्तन मानवीय जीवन चित्र बनकर अभिव्यक्त हुआ। प्रस्तुत कविता उषा सूर्योदय के ठीक पहले के पल पल परिवर्तित, सूर्योदय होने से पहले जो पल पल परिवर्तन आता है उसमें परिवर्तन होता चला जाता है। प्रकृति का शब्द चित्र किया है उषा कविता के अंदर। शमशेर सिंह जी ने ऐसे बिंब धर्मी कवि हैं जिन्होंने प्रकृति की गति को शब्दों में बांधने का प्रयास किया है। यह कविता भी इसका उदाहरण प्रस्तुत करती है। भाई उषा कविता भी कवि भोर के आकाश का ही नहीं, वह भोर की आसमानी गति को धरती के जीवन भरे हलचल से जोड़ने वाला सन्नाटा भी है। इसलिए वह सूर्योदय के साथ ही एक जीवंत परिवेश की कल्पना करता है। भाई कवि एक सूर्योदय जब होता है उसके साथ ही एक जीवंत परिवेश जो परिवर्तन होती रहता है उसकी कल्पना करता है, जो गांव की सुबह से जुड़ता है। भाई गांव की सुबह से जहां वह सील है, राख से लिपा हुआ चौका है और स्लेट की काली माँ का पर चाक से रंग मलते अदृश्य बच्चों के नन्हे हाथ हैं। यह एक ऐसे दिन की शुरुआत है जहां रंग है, गति है और भविष्य की उजास है, जहां पर संपूर्ण गांव का एक सौंदर्यपूर्ण दृश्य है। हर काली माँ को चीरकर आने का एहसास कराती है उषा। सूर्योदय के ठीक पहले प्रकृति का जो दृश्य होता है उस दृश्य को चित्रित करने के लिए कवि ने उषा कविता लिखी है। इस संपूर्ण कविता में कवि ने प्रकृति का बहुत ही अद्भुत चित्र प्रस्तुत किया है। सूर्योदय से पूर्व प्रकृति का दृश्य कैसा होता है इस कविता के माध्यम से हमें भली भांति पता
चलेगा। उषा कविता के अनुसार कवि को सुबह का रंग ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी गृहिणी ने अपने चूल्हे को राख से लीप लिया हो, और जब सूर्य अपनी लालिमा संपूर्ण पृथ्वी पर फैलाता है तो उस वक्त कवि को वह लालिमा ऐसी प्रतीत होती है मानो काले सिलबट्टे पर किसी ने लाल खड़िया मिट्टी, रेतीली मिट्टी लगा दी हो। अतः भाई अंत में कवि क्या कहता है, जब सूर्य पूरी तरह से उदय हो जाता है, भाई वो तो पहले लालिमा और कालक जो सूर्य के रूप परिवर्तन होते रहते हैं, उसके बाद जब अंत में पूरे सूर्य उदय हो जाता है तब भोर का वह सुंदर दृश्य ना जाने किस जादू के कारण गायब हो जाता है। भाई सुबह सुबह का वो सुंदर मनमोहक दृश्य ना जाने कहाँ गायब हो जाता है। बस इसी बात का चित्र प्रस्तुत कविता में उषा में किया गया है। भाई इसी बात का उषा कविता में प्रस्तुत करा गया है। भाई उसमें कवि कहता है कि तो आगे हम अपनी कविता के माध्यम से, उषा कविता के माध्यम से कवि शमशेर बहादुर सिंह द्वारा जो प्रकृति का सुंदर चित्रण किया गया है उसको देखते हैं। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसा, प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसा, भोर का नभ राख से लीपा हुआ चौका। भाई भोर का नभ और राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है, बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से, कि जैसे धुल गई हो स्लेट पर लाल खड़िया चाक, मल दी हो किसी ने नील जल में या किसी की गोर झिलमिल दे, जैसे हिल रही हो और जादू टूटता है इस ऊषा का अब सूर्योदय हो रहा है। अब हम इस कविता की लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन करेंगे। प्रातः नभ था बहुत नीला, प्रातः नभ था बहुत नीला, भोर का नभ राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। भाई प्रातः का नभ था बहुत नीला। इस पंक्तियों में कविता की कवि शमशेर बहादुर सिंह जी द्वारा रचित कविता उषा से ली गई है। इसमें कविता में कवि ने प्रकृति का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। कवि सूर्य जैसे उदय होता है और उस समय आकाश नीले शंख जैसा प्रतीत होता है। भोर का नभ राख से लीपा हुआ चौका, भाई जिस तरह घर की औरतें सुबह उठकर अपना चूल्हा मिट्टी से लीपती है, ठीक उसी तरह से यह संपूर्ण आकाश ऐसा प्रतीत होता है कि मानो किसी ने इस आकाश को भी राख से लीप दिया हो। भाई इस आकाश को भी राख से लीप दिया हो। अब हम इन पंक्तियों की सप्रसंग व्याख्या करेंगे। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित उषा कविता से उद्गृत है। इसके रचयिता प्रसिद्ध प्रयोगवादी कवि शमशेर बहादुर सिंह है। कविता में कवि ने सूर्योदय से पहले के वातावरण का सुंदर चित्र उकेरा है। इस अंश में सूर्योदय का मनोहारी वर्णन किया गया है। व्याख्या, कवि बताता है कि सुबह का आकाश ऐसा लगता है मानो नीला शंख हो। भाई सुबह का आकाश कैसा लगता है, मानो नीला शंख हो। दूसरे शब्दों में इस समय आसमान शंख के समान गहरा नीला लगता है, वह पवित्र दिखाई देता है। वातावरण में नमी प्रतीत होती है। सुबह सुबह आकाश ऐसा लगता है मानो राख से लीपा हुआ कोई चौका है।
भाई उस समय सुबह सुबह जब सूर्य उदय हो रहा होता है, ऐसे लगता है कि मानो गांव में औरतों ने राख से अपने चौक को लीप दिया हो। यह चौका नमी के कारण गीला लगता है। भाई यह चौका यानी आसमान नमी के कारण गीला लगता है। इन पंक्तियों में कवि ने क्या विशेषता दी है वो देखिए। कवि ने प्रकृति का मनोहारी चित्रण किया है। भाई मन को हरने वाला चित्रण है। सूर्य होने से पहले प्रकृति की सुंदरता का वर्णन किया है। शंख जैसे में उपमा अलंकार है। सहज व सरल शब्दों का प्रयोग किया है। ग्रामीण परिवेश सजीव हो उठता है। भाई गांव का जो परिवेश है, गांव का रहन सहन, वहाँ की सुंदरता सजीव हो उठती है। नए उपमानों का प्रयोग है। हर तरह से यहाँ पर सरल और सहज भाषा का प्रयोग है। प्रकृति का सुंदर चित्रण करके गांव के वातावरण का बहुत सुंदर वर्णन कवि ने यहाँ पर किया है। तो इससे आधारित प्रश्न के उत्तर देखते हैं। प्रश्न 1, प्रातःकालीन आकाश की तुलना किससे की गई है और क्यों? प्रातःकालीन आकाश की तुलना नीले शंख से की गई है, क्योंकि वह शंख के समान पवित्र माना गया है। प्रातःकालीन जो आकाश है वो नीले शंख के समान बताया गया है, और वो नीला शंख जो होता है वो पवित्र माना जाता है, इसलिए आकाश भी पवित्र माना गया है। कवि ने भोर के नभ को राख से लिपा हुआ चौका क्यों कहा है? कवि ने भोर के नभ को राख से लिपा हुआ चौका इसलिए कहा है क्योंकि भोर का नभ सफेद व नीले रंग से मिश्रित दिखाई देता है। भाई भोर का जो नभ होता है वो सफेद और नीले रंग से मिश्रित होकर हल्के ग्रे रंग का, मटमैला राख जैसे रंग का दिखाई देता है। तभी कवि ने भोर के नभ को राख से लिपा हुआ चौका कहा है। अभी गीला पड़ा है से क्या तात्पर्य है? भाई इसका अर्थ यह है कि प्रातः काल में ओस की नमी होती है, गीले चौके में भी नमी होती है। भाई जो राख से लीप दिया जाता है चौके को, वो भी गीला होने के कारण नमी होती है उसमें, और प्रातः काल में भी ओस की नमी होती है। अतः नीले नभ को गीला बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रातःकालीन नभ के लिए कवि ने किन उपमानों का प्रयोग किया है? प्रातःकालीन नभ के लिए कवि ने 2 उपमानों का प्रयोग किया है। कौन कौन से? नीला शंख और राख से लीपा चौका। इन पंक्तियों में कवि ने कौन से 2 उपमान लिए? नीला शंख और राख से लीपा चौका। ये उपमान सर्वथा नवीन है। नेक्स्ट पैराग्राफ, बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो सलेट पर, या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। भाई इसमें कहा है बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से, यानी प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवि क्या बताना चाहता है कि प्रातः काल का वर्णन करते हुए कहता है कि जैसे जैसे सूर्य उदय होता है, वे सूर्य उदय हो रहा है, बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से, यानी अपने लालिमा को संपूर्ण पृथ्वी पर बिखेरता है, वैसे वैसे ही आकाश का रंग बदलने लगता है। प्रकृति को सूर्य की लालिमा उस वक्त ऐसी प्रतीत होती है मानो किसी ने काले रंग के सिल को लाल केसर से धोकर साफ कर दिया हो। यानी बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से, यानी किसी ने काले रंग के सिल को, जो बहुत गहरे काले रंग की सिल है, उसे लाल रंग के केसर से धोकर साफ कर दिया हो। जब आकाश का रंग बदलने लगता है, प्रकृति की सूर्य की लालिमा उस वक्त ऐसी प्रतीत होती है।
कि जैसे धुल गई हो सलेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। भाई काले सिल कहने का तात्पर्य यहाँ पे क्या था, रात के अंधेरे से है जिसे सूरज रूपी रोशनी ने साफ किया है। कवि फिर से कहता है कि जैसे धुल गई हो, कि मुझे उस वक्त आकाश ऐसे लगता है मानो किसी ने काले रंग की स्लेट पर लाल खड़िया मिट्टी यानी रेतीली मिट्टी का प्रयोग किया हो। स्लेट पर या लाल खड़िया चाक, भाई काले रंग की स्लेट पर लाल खड़िया मिट्टी का प्रयोग किया हो। कवि को काली अंधेरी रात स्लेट के समान लगती है। उन्होंने सुबह की लालिमा को लाल खड़िया मिट्टी के रूप में प्रस्तुत किया है। तो संपूर्ण पंक्तियों को सप्रसंग व्याख्या करते हैं। इसमें प्रसंग प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित उषा कविता से उत्कृत है। इसके रचयिता प्रसिद्ध प्रयोगवादी कवि शमशेर बहादुर सिंह है। इस कविता में कवि ने सूर्योदय से पहले के वातावरण का सुंदर चित्र उकेरा है। कविता के इस अंश में सूर्योदय का मनोहारी चित्रण किया गया है। व्याख्या, कवि प्रातःकालीन आकाश का वर्णन करते हुए कहता है कि सूर्य क्षितिज से ऊपर उठता है तो हल्की लालिमा की रोशनी फैल जाती है। ऐसा लगता है कि काली रंग की सिल को लाल केसर से धो दिया गया है। अंधेरा काली सिल तथा सूरज की लाली केसर के समान लगती है। इस समय आकाश ऐसा लगता है मानो काली स्लेट पर किसी ने लाल खड़िया मिट्टी मल दिया हो। अंधेरा काली स्लेट के समान व सुबह की लालिमा लाल खड़िया चाक के समान लगती है। इसमें कवि ने क्या विशेषता बताई है इन पंक्तियों में? कवि ने भाषा सरल सहज भाषा का प्रयोग किया है। इन पंक्तियों में उत्प्रेक्षा अलंकार है और नए बिंबों व उपमानों का प्रयोग है। मुक्त छंद का प्रयोग है। कवि ने प्रकृति का मनोहारी चित्रण किया है, यहाँ पे वर्णन किया है। इससे रिलेटेड प्रश्नों को देखो। प्रश्न नंबर 1, आसमान का सौंदर्य दर्शाने के लिए कवि ने किन उपमानों का प्रयोग किया है? आसमान का सौंदर्य दर्शाने के लिए कवि ने सिल और स्लेट उपमानों के माध्यम से प्रातःकालीन नभ के लाल लाल धब्बों की ओर ध्यान आकर्षित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि ने किस समय का चित्रण किया है? कवि ने सूर्योदय से पहले भोर का चित्रण किया है। कवि ने अंधेरे को काली सिल क्यों माना है? कवि ने अंधेरे को काली सिल इसलिए माना है कि सुबह की किरणें लालिमा युक्त होती है। ऐसे में सूर्योदय से ऐसे लगता है मानो किसी ने काली सिल को लाल केसर से धो दिया है। भाई किसी ने काली सिल को लाल केसर से धो दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि काली सिल और लाल केसर के माध्यम से क्या कहना चाहता है? कवि ने अंधेरे को काली सिल माना है और सुबह की किरणें जो प्रातःकालीन सौंदर्य को काली स्लेट, लाल केसर, लाल खड़िया चाक के उपमानों के माध्यम से चित्रित किया है। प्रातःकालीन ओस व नमी के माध्यम से काली सिल को लाल केसर से धुलना बताया गया है। नेक्स्ट पैराग्राफ, नील जल में या किसी की गोर झिलमिल दे जैसे हिल रही हो और जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्य उदय हो रहा है। तो इसमें कवि प्रस्तुत कविता के अंतिम भाग में कवि ने सुबह के बदलते दृश्य का वर्णन करते हुए कहा है,
भाई अब ये कविता का अंतिम भाग हो गया है और सूर्योदय होने वाला है, तो उस दृश्य को कवि ने कैसे प्रस्तुत किया है वो इन पंक्तियों के माध्यम से देखते हैं। कि मुझे सुबह का दृश्य सबसे ज़्यादा सुंदर लगता है। कवि कहता है कि मुझे तो सुबह का दृश्य सबसे ज़्यादा सुंदर और मनोहारी लगता है। नीले आकाश का धीरे धीरे लाल रंग में परिवर्तित होना। भाई नीला आकाश जो है वो धीरे धीरे लाल रंग में परिवर्तित होने लगता है। यहाँ सब कुछ ऐसा लगता है मानो कि कैसा लगता है, किसी ने प्रकृति पर अपना यानी जादू टूटता है। इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। भाई किसी ने प्रकृति पर अपना जादू टोना चलाकर सूर्य सुंदर दृश्य को धीरे धीरे बदलाव और सूर्योदय होने लगा है। तो इसको इन पंक्तियों को हम सप्रसंग व्याख्या के उसमें देखते हैं। प्रसंग प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित उषा कविता से उद्गृत है। इसके रचयिता प्रसिद्ध प्रयोगवादी कवि शमशेर बहादुर सिंह जी हैं। कवि ने सूर्य उदय से पहले के वातावरण का सुंदर चित्र उकेरा है। इसमें सूर्य उदय का मनोहारी चित्रण किया गया है। इन पंक्तियों में क्या किया है कि सूर्य उदय का मनोहारी चित्रण किया गया है। व्याख्या, कवि ने भोर के पल पल बदलते दृश्य का सुंदर वर्णन किया है। वह कहता है कि सूर्योदय के समय आकाश में गहरा रंग नीला रंग छा जाता है। सूर्य की सफेद आभा दिखाई देने लगती है। ऐसा लगता है मानो नीले जल में किसी गोरी सुंदरी की देह हिल रही हो। भाई नीले जल के अंदर किसी गोरी सुंदरी की देह हिल रही हो। धीमी हवा व नमी के कारण सूर्य का प्रतिबिंब हिलता सा प्रतीत होता है। भाई धीरे धीरे हवा चल रही होती है और ओस की नमी आसमान में छाई होती है। सूर्य का प्रतिबिंब हिलता सा प्रतीत होता है उसमें। कुछ समय बाद जब सूर्योदय हो जाता है तो उषा का पल पल बदलता सौंदर्य एकदम समाप्त हो जाता है। ऐसा लगता है कि उषा का जादुई प्रभाव धीरे धीरे कम होता जा रहा है। इसमें कवि ने क्या विशेषता बताई है? कवि ने उषा का सुंदर दृश्य बिंब प्रस्तुत किया है। भाई उषा कविता का बहुत सुंदर दृश्य बिंब प्रस्तुत किया है। माधुर्य गुण है, नील जल हिल रही हो में उत्प्रेक्षा अलंकार है, सरल भाषा का प्रयोग है, मुक्तक छंद है। इससे रिलेटेड प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, गोरी देह के झिलमिलाने की समानता किससे की गई है? भाई इन कविता में बताया गया इस कविता में कि गोरी देह में झिलमिलाने की समानता किससे की गई है? गोरी देह के झिलमिलाने की समानता सुबह के सूर्य से की गई है। सुबह वातावरण में नमी तथा स्वच्छता होने के कारण सूर्य चमकता प्रतीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उषा का जादू कैसा है? उषा का जादू अद्भुत है। सुबह का सूर्य ऐसा लगता है मानो नीले जल में गोरी युवती का प्रतिबिंब झिलमिला रहा हो। यह जादू जैसा लगता है, भाई उषा का जादू ऐसा है जैसे सुबह का सूर्य मानो नीले जल में, आसमान ऐसे लगता है कि नीला सागर हो, नीला जल हो, उसमें गोरी युवती का प्रतिबिंब झिलमिला रहा है, यानी सूर्य झिलमिला रहा है। यह जादू जैसा लगता है। उषा का जादू टूटने का तात्पर्य बताएं। उषा काल में प्राकृतिक सौंदर्य अति शीघ्रता से बदलता रहता है। सूर्य के आकाश में चढ़ते ही उषा का सौंदर्य समाप्त हो जाता है। ऐसा लगता है कि उषा का जादू समाप्त हो गया है। भाई पूर्ण सूर्य उदय होने से पूर्व उषा भोर का जो समय होता है जब
सूर्य उषा का जादू ऐसे लगता है मानो प्रकृति में सौंदर्य अति शीघ्रता से बदलता रहता है और सारी तरफ प्रकृति वातावरण में नमी और स्वच्छता रहती है। जब वो सूर्य चमकने लगता है तो सूर्य की आकाश में चढ़ते ही उषा का सौंदर्य समाप्त हो जाता है। ऐसा लगता है कि उषा का जादू समाप्त हो गया है। भाई, उषा का जादू कब टूटता है? सूर्य के उदय होते ही उषा का जादू टूट जाता है। सूर्य की किरणों से आकाश में छाई लालिमा समाप्त हो जाती है। भाई, उषा का जादू जब टूटता है जब सूर्य की किरणें आकाश में छाई हुई लालिमा को समाप्त करता है और पूर्ण रूप से वो उग जाता है। तो इस प्रकार हमने उषा कविता के माध्यम से भोर का और सूर्य के संपूर्ण उदय होने तक मनोहरी वर्णन किया है। तो हमने देखा कि कवि ने उषा कविता में बहुत अद्भुत चित्र प्रकृति का प्रस्तुत किया है। प्रकृति के साथ साथ गांव के वातावरण का भी बहुत सुंदर वर्णन किया है। तो इस प्रकार हमने उषा कविता का एक्सप्लेनेशन किया। आशा है आपको कविता अच्छे से समझ आई होगी। आगे हम इस कविता के पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर और एमसीक्यू लेकर आएंगे। हमारी आने वाली वीडियोस का वेट कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।